आज तीसरा दिन संपूर्ण पवित्रता की सुन रहे हैं। कल हमने 4 अलंकारों के बारे में जो बाबा ने बताया उसको समझा। तो चारों ही अलंकार से सजे सजाए जरूर थे, लेकिन नंबरवार थे। अब क्या करेंगे? बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। प्योरिटी और सेवा के डबल ताज की परसेंटेज बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजदारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नशीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे, सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल मास्टर हो, सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। परदर्शन चक्र क्यों? क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ। क्या होगा? सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे सदा अलंकारी सदा स्वदर्शन चक्रधारी माया के हर स्वरूप को मास्टर नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो पहले ही परखने वाले, अनेक प्रकार के माया के वार को समाप्त कर माया को बलिहार बनाने वाले, पाप के गले के हार बनने वाले, अविनाशी सर्व संबंधों की सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की है। सहज योगी का चित्र है विष्णु की शेष शैया। आप सब सदा फाउंडेशन के समान मजबूत रहने वाले, सदा अचल हो न रहने वाले तो नहीं हो। अंगद का जो अब तक गायन हो रहा है वह किसका गायन है? अपना ही गायन फिर से सुन रहे हो। जो कल्प पहले विजय प्राप्त की है उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हो। वह नक्शा अभी आपके सामने है। कल्प कल्प के विजयी हो, अनेक बार के विजयी हो, इसलिए सहज योगी कहा जाता है। अनेक बार किया हुआ फिर करना तो सहज हो जाता है ना। नई बात नहीं कर रहे हो, बने हुए को बना रहे हो, इसलिए कहा जाता है बना बनाया बना रहे हैं। बना हुआ है लेकिन फिर रिपीट कर बनाया है। पहले भी पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो। ऐसे सहज योगी उनकी निशानी तथा रहन का चित्र कौन सा दिखाया है? चित्र की शेष शैया अर्थात सांप को भी शैया बना दिया, अर्थात वह अधीन हो गए, वह अधिकारी हो। नहीं तो सांप को कोई हाथ नहीं लगाता। सांपों को शैया बना दिया अर्थात विजयी हो गए। विकारों रूपी सांप ही अधीन हो गए, अर्थात शैया बन गए तो निश्चित हो गए। शैया बन गए हो तो निश्चिंत हो गए। जो विजयी होते हैं वह सदा निश्चिंत विष्णु के समान सदा हर्षित रहते। हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सुमिरन करते रहेंगे। तो ये चित्र आपका ही है ना। जो भी बाप के बच्चे बने और विजयी हो रहे हैं उन सब का ये चित्र है। सदा सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी है हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में रहे। शरीर को सोने का आराम नहीं, वह तो सेवा में हड्डियां देनी। लेकिन आत्मा की निश्चिंत स्थिति ये है आराम कि अब भटकने से बच गए।
माताएं सभी गोपिकाएं गोपी वल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो ना। आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया। अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हो गया। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में। अनेक झूले हैं जिसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं को झूला अच्छा लगता है, तब तो बच्चों को भी झुलाती रहती है। भक्ति में बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल तो लेंगी ना। भक्ति है झुलाना और फल है झूलना। अब जो फल मिल रहा है वह खा रही हो या देख देख कर खुश हो रही हो। माताओं में ये आदत भी होती है, खाएंगी नहीं रख देंगी, तो जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। 1 सेकंड खाएंगी तो एक समय का अनुभव सदा काल का अनुभव ही बने, इसलिए खूब खाओ। माताओं को देख करके बाप भी खुश होते हैं। जिन्हें दुनिया ने ना उम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बनाया। उन्हें पुरानी जुत्ती समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया। कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडवों का भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन है। यादगार में देखो, गोपी वल्लभ के साथ साथ ग्वाल बाल दिखाए। हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले हो ना। तभी याद और सेवा दोनों में तत्पर रहो। सेवा से भविष्य प्रारब्ध बनेगी और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, सदा तृप्त। अच्छा, ओम शांति।